भैया मैं आज पहले आप लोगों को राखी नहीं बांधूंगी। क्यों? इस राखी का असली हकदार कोई और है, कौन? हमारी गौ माता। क्यों, क्या हो गया गौ माता को? मेरी रक्षा करने के लिए तो आप सब हो, पूरा परिवार है, लेकिन इन गौ माता की रक्षा कौन करेगा जो सड़कों पे घूमती रहती हैं और जिनको कत्ल खाने में भेज दिया जाता है कटने के लिए। इन गौ माता की रक्षा करने के लिए कोई है हमारे पास? और वो भेजता कौन है सड़कों पर? हम भेजते हैं। बात तो सही है। और एक आप ही सोचो, एक बच्चे का जब जन्म होता है और उस बच्चे को अगर दूध नहीं मिल पाता अपनी माँ का, तो वो बच्चा कैसे बड़ा होता है, उस बच्चे का आहार क्या होता है? गौ माता ही अपना दूध पिला के उस बच्चे को बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है। यहाँ तक कि इंसानों के बच्चों को नहीं, और भी जानवरों के बच्चों को भी हमारी गौ माता ही पाल पोष कर बड़ा करती है। हम उनका दूध भी पिलाते हैं उन्हें। इसलिए दोस्तों, ये रक्षाबंधन हम लोग समर्पित करते हैं अपनी गौ माता को, और हम सभी मिलकर अपनी गौ माता को रक्षा सूत्र बांधेंगे। और हम सभी ने एक साथ मिलकर संकल्प ले लिया है, ऑलरेडी ले चुके हैं हमने। और यह संकल्प है हमारा कि जब तक हम इस धरती पे हैं, हमारा वजूद है, हम गौ सेवा करते रहेंगे और इस प्रकृति के प्रति अपना समर्पण जितना हो सके समर्पित हम लोग होकर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे और यथासंभव जीवन भर गौ सेवा करेंगे, है ना? गौ माता राधा, हमारी गौ माता सबसे बड़ी है, राधा गौ माता। इसलिए राधा को कहाँ बांधा है? गले में बांधी है। गले में बांधा है। हाँ। ओके आरजू, उधर से जाओ, लो पकड़ उधर से, आगे सालो। ये रहा हमारा सबसे पहला राखी, राधा के नाम। जय हो राधा मैया, जय हो गौ माता, जय श्री कृष्ण। ये क्या है? मारेगी राधा, ऐसा नहीं करना, लाओ। आपने बिल्कुल सही बोला अर्जू, लेकिन लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ गौ माता जो है हमें दूध देती हैं, इसलिए जो कम से कम जो गौ माता दूध दे रही है ना, उनको तो लोग घर में जगह दे भी रहे हैं। बट जो गौ माता दूध देना बंद कर देती हैं, उनको लोग कत्ल खाने भेज देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं मरने के लिए, कटने के लिए। कितनी गौ माता ऐसे एक्सीडेंट में मर जाती हैं, कितनों को कत्ल खाने लेके जाते हैं। तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सिर्फ क्या कहता है दूध नहीं, गौ माता से मिलने वाली हर चीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनसे मिलती जो हमें गौमूत्र मिलता है, गोबर मिलता है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का चीज़ है। आप ही सोचिए, आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया, बट फिर भी आज कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे बहुत लोगों को आज देखिएगा आम हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल पूरा ख़राब है, डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए हैं, हर तरह की बीमारी और फैलती जा रही हैं। लेकिन पहले के समय में हमने ये सारी बीमारियां नहीं सुनी थी। क्यों नहीं सुनी थी? क्योंकि पहले हमारा जो था, हमारा खेती भी गौ आधारित था, हमारा चिकित्सा भी गौ आधारित था। तो हम बिल्कुल गौ आधारित चीज़ों पर बेस्ड थे, और हमारा जो देश की जो हमारी मिट्टी थी वो भी उतनी ही शुद्ध थी। उस समय क्या होता था कि जो गाय की जो घी होता था, इनका जो गौमूत्र होता था, उससे हम पंचगव्य बनाते थे, उससे हमारी बीमारियों का इलाज किया जाता था। और उस समय इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में हमने सुना भी नहीं था, जो आज हम सुन रहे हैं और जिसका मेडिकल साइंस भी इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि गौ आज फिर से हमें पुनर्वापसी करने का ज़रूरत है, और गौ से आधारित जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, या गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, इन सब चीज़ का हम लोग इस्तेमाल पूरी तरीके से करें, और एक बार फिर से पुनर्वापसी करने का ज़रूरत है। और फिर से वही वैदिक ज़माने में, वैदिक काल में जो होता था, हमारा गौ आधारित कृषि होती थी, गौ आधारित चिकित्सा होता था, उन सब चीज़ों को वापस से लाने की आवश्यकता है। बात तो सही है कि देसी गौ माता जो हमारी हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ दूध, मक्खन, घी ये नहीं है। इसका इस्तेमाल हम लोग पहले जो खेती में करते थे, इनके जो गौ माता का जो अपना गोबर है, गौमूत्र है, उसका इस्तेमाल करके जो हम लोग खेती में पहले किया करते थे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं खाद बनाते थे, जिसका इस्तेमाल हम लोग खेती में करके जो क्या कहता है हम लोग को फसल जो उपजाते थे, वो पहले कितना मतलब पौष्टिक भी रहता था। और पहले ज़माने के जो लोग थे 100-100 साल जीते भी थे। लेकिन अभी है कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल हम लोग खेती में करना स्टार्ट कर दिए हैं, उस कारण से क्या कहता है वो एक्चुअली हम लोग समझना होगा कि वो जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स एक्चुअली करते क्या हैं। जो कीटाणु हैं, जो कीड़े हैं, उनको मारता है, तो वो एक प्रकार का जहर है। तो जहर का कुछ अंश हम लोग भी अनजाने में कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हम लोग का भी स्वास्थ्य क्या कहता है बिगड़ रहा है। और तो ये हम लोग को समझना होगा कि जो पुराने
ज़माने में हम लोग इस्तेमाल करते थे ये गोबर का और गौमूत्र का, वो अभी भी हम लोग को जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे किया जाता है वैसे करना होगा। जैसे हमारा एक राज्य है सिक्किम, जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया गया है, जिससे वहाँ पे लाभ भी मिल रहा है और कई राज्यों में धीरे धीरे उसको अपनाया जा रहा है। तो हमको धीरे धीरे इससे कह सकते हैं कि हाँ, पुनर्वापसी करना होगा ताकि हम स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकें और जो बीमारियाँ इतनी हो रही हैं हमारा ये DAP यूरिया या केमिकल्स के कंजप्शन से, वो भी उसमें भी काफ़ी गिरावट आएगा। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि आजकल जो भी खेतों में पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, मतलब कि जो भी केमिकल्स यूज हो रहा है आजकल खेतों में, जी, तो जैसे कि DAP यूरिया, उनका आप चाहते हो रिप्लेसमेंट ये गोबर गौमूत्र ही होना हाँ, चाहिए? गोबर गौमूत्र हुआ, नीम के ये हुआ, मतलब जो भी मतलब आपका जो जैविक चीज़ है जिसमें केमिकल्स ना हो। अच्छा। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि एक मॉस्किटो का जो लिक्विड आता है उससे मच्छर भाग जाती है, मच्छर मर जाते हैं, तो क्या है, मच्छर के लिए जहर है। लेकिन मच्छर के लिए जहर है तो मेरे लिए भी जहर है। सही बात है। तो मेरे लिए जहर है तो भले हमको उतना नुकसान नहीं कर, हम मर ना जाएं, लेकिन हमको नुकसान तो कर ही रहा है। यानी कि खेतों में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं जो सीधे तौर पे फसल पे दिए जाते हैं, जैसे फूल हाँ, गोभी उसका हो कुछ गया, जैसे कुछ अभी पसंद है अनाज तो हो हम भी गया। कंज्यूम कर ही रहे हैं उसका। हाँ, उस भले बहाने वो डायरेक्टली नहीं जहर- कर रहे हैं, डायरेक्टली हम उसको पी नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो हम लोग कर ही रहे हैं उसका। सही बात तो है। धीरे धीरे वो हम मेरे स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचा रहा है। सही बात है। लेकिन अगर हम लोग गोबर और गौमूत्र आधारित अगर खेती करते हैं तो वो कभी भी खेतों में जाने से उसका फसल हाँ, का उससे कोई हमको नुकसान या कोई हमारे नुकसान शरीर नहीं को कोई है, नुकसान क्योंकि नहीं वो पहुंचेगा। क्या कहता है आपका मतलब नेचुरल चीज़ है, वो नेचर में मिल जाएगा। सही बात है।